लालची चाय वाला। बहुत समय पहले की बात है। चोटीपुर गांव में अदरकचंद नाम का एक गरीब इंसान रहता था। अदरकचंद पढ़ा लिखा नहीं था और इसी वजह से वो बेरोजगार भी था। वो थोड़ा सा आलसी भी था। उसे काम करने में बड़ी आलस आती थी। उसका एक पड़ोसी भी था जिसकी खिलौनों की दुकान थी। उस पड़ोसी ने अदरकचंद से कहा, भाई अदरकचंद, तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? थोड़ा बहुत काम करोगे तो थोड़ी बहुत आमदनी तो हो जाएगी जिससे तुम अपना गुजारा कर पाओगे। इस पर अदरकचंद ने कहा, पर क्या काम करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जहां भी नौकरी पाने के लिए जाता हूं वहां से मना कर देते हैं। क्या करूं मैं? तुम मेरे यहाँ काम क्यों नहीं कर लेते? मेरी खिलौनों की दुकान है और मैं उसके लिए एक आदमी ढूंढ रहा हूं जो दुकान को संभालने में मेरी मदद करे। अब अगले दिन से अदरकचंद उस दुकान पे काम करने चला गया। दुकान के मालिक ने उसे सारी बातें समझा दी कि काम कैसे कैसे करना है। थोड़े दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन थोड़े दिनों बाद अदरकचंद में आलस आने लगी। जब भी कोई ग्राहक दुकान में माल लेने आता तो वो उस ग्राहक को भाव ही नहीं देता था और अब इसी वजह से ग्राहकों ने उस दुकान से माल लेना बंद कर दिया। दुकान के मालिक को जब ये बात पता चली तो उसने अदरकचंद को दुकान से निकाल दिया। तुम बहुत ही आलसी हो और आलस में कोई धंधा नहीं किया जाता। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, तो कल से तुम्हें नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अदरकचंद अब वापस बेरोजगार हो चुका था। उसने सोचा, क्यों ना मैं लकड़ियों का व्यापार करूं। जंगल से लकड़ियां काट आऊंगा और फिर उन्हें बाजार में बेच आऊंगा। इससे मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल ही जाएंगे। अगले दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने गया। लकड़ियां काटते काटते वो थक गया और सोचने लगा, हे भगवान, ये तो बड़ा ही कठिन काम है। इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें मेहनत कम करनी पड़े। ऐसा सोचते सोचते वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे लोगों की भीड़ नजर आई। है, ये भीड़ कैसी? कहीं किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? चलो पास जाकर दिखाता हूं। वो जब लोगों की भीड़ के पास गया तो उसने देखा कि वहां पर एक चाय वाला चाय बेच रहा था और सारे लोग मजे से चाय पी रहे थे। अदरकचंद उस चाय वाले के पास जाकर खड़ा हो गया और ध्यान से देखने लगा कि वो चाय वाला चाय कैसे बना रहा है। उसने देखा कि चाय वाला अच्छा दूध का इस्तेमाल कर रहा था। काफी सारी चाय पत्ती, मसाले और अदरक भी डाल रहा था। अब अदरकचंद चाय बनाना सीख चुका था। अरे वाह, ये तो बड़ा ही कमाल का काम है। इसमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। बस चाय बनानी है और लोग अपने आप खींचे चले आएंगे चाय पीने। मुझे भी चाय बेचनी चाहिए। इससे मुझे थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। अगले दिन से उसने अपनी चाय का ठेला शुरू कर दिया। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, सिर्फ 5 रुपए में। ये बातें सुनकर और चाय की खुशबू से आजू बाजू के लोग अदरकचंद के ठेले पर जा पहुंचे और उसकी बनी हुई चाय पीने लगे। सभी लोगों को अदरकचंद की चाय बहुत ही पसंद आई, क्योंकि वो अच्छा और ताजा दूध, काफी सारी चाय पत्ती और मसाले डालता था चाय में और उसकी
चाय का दाम भी काफी सस्ता था और अब इसी कारण से लोग अब उसकी चाय रोज पीने आने लगे। और अब इसी वजह से अब जो बेचारा बाजू का चाय वाला था उसको अपना ठेला बंद कर देना पड़ा, क्योंकि उसके ठेले पर कोई चाय पीने आता ही नहीं था। और अब इस बात से अदरकचंद बहुत ही खुश था। अब धीरे धीरे अदरकचंद को काफी सारा मुनाफा होने लगा। अब उसने एक बड़ी और अच्छी चाय की दुकान खोल ली। उसने सोचा पूरा गांव सिर्फ मेरे हाथों की चाय पीता है, क्यों ना मैं चाय का दाम थोड़ा सा बढ़ा लूं। अब से मैं भी चाय 10 रुपए में बेचूंगा। अगले दिन से उसने चाय 10 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। तभी एक ग्राहक आया और उसने पूछा, अरे भाई, चाय तो पहले 5 रुपए में मिलती थी, अब अचानक 10 रुपए कैसे हो गए चाय के?" इस पर अदरकचंद ने कहा, पर वो दूध और चाय पत्ती जो है वो थोड़ी महंगी हो गई है, तो अब से चाय 10 रुपए में मिलेगी। अब क्योंकि लोगों को अदरकचंद की चाय बहुत ही पसंद आ चुकी थी, तो वो चाय के 10 रुपए भी देने के लिए राजी हो चुके थे। थोड़े दिन और बीत गए। अब अदरकचंद के मन में और ज्यादा लालच आने लगी। वो ज्यादा मुनाफा कमाने के रास्ते ढूंढने लगा। उसने सोचा, अब चाय का दाम तो मैंने 10 रुपए कर दिया है, अब यदि मैं इससे ज्यादा दाम में चाय बेचूंगा तो कोई मेरी चाय नहीं पिएगा। क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे चाय का दाम भी ना बढ़ाना पड़े और मुझे मुनाफा भी काफी अच्छा मिल जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं चाय में मिलावट करना शुरू कर दूं। दूध में थोड़ा सा पानी मिलाऊंगा, चाय पत्ती और मसाले भी कम डालूंगा, और इससे जो मेरा मुनाफा है वो दुगना हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। अगले दिन से उसने चाय में मिलावट करना शुरू कर दिया। तभी एक ग्राहक आया और उसे अदरकचंद की चाय का स्वाद पसंद नहीं आ रहा था। अयो, ये चाय बिल्कुल अलग है, इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं गरम गरम पानी पी रहा हूं। इस पर अदरकचंद ने कहा, शायद चाय पत्ती में कुछ खराबी होगी, कल से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। अब कल भी वो ग्राहक चाय पीने आया और उसे चाय का स्वाद पसंद नहीं आ रहा था, और अब बाकी के लोगों को भी अदरकचंद की चाय का स्वाद पसंद नहीं आ रहा था। पर वे सब मजबूर थे, क्योंकि आसपास कोई और चाय वाला भी नहीं था, जिस वजह से उन्हें अदरकचंद की चाय पीनी पड़ती थी। अब उस ग्राहक ने तय किया, अयो, मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर इसकी चाय का स्वाद बदल कैसे गया। अगले दिन से वो ग्राहक छुप छुप कर अदरकचंद पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि अदरकचंद दूध से ज्यादा तो पानी डाल रहा था, चाय पत्ती और मसाले भी कम डाल रहा था। अब उसे समझ आ गया कि अदरकचंद की चाय का स्वाद इतना बिगड़ कैसे गया। अब उसने तय किया कि अब वो अदरकचंद की हकीकत सारे गांव में बताकर रहेगा। अब वो उसने चाय बेचना शुरू किया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए में। अब अदरकचंद के सारे ग्राहक उस ठेले पर जाकर चाय पीने लगे। इस बात से क्रोधित होकर अदरकचंद ने कहा, बंद करो ये ठेला, मेरी दुकान की चाय सबसे अच्छी है। इस पर उस ग्राहक ने कहा, अयो, शांत हो जाओ, तुम कितने लालची हो ये मैंने कल देख लिया। सुनो दोस्तों, ये अदरकचंद पहले बहुत ही अच्छी चाय बनाकर बेचता था,
पर अब उसे ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच आने लगी और उसने अपनी चाय का दाम भी बढ़ाया। चलो वहां तक तो ठीक था, पर अब उसने अपनी चाय में मिलावट करना भी शुरू कर दिया। वो चाय में दूध से ज्यादा तो पानी का इस्तेमाल करता है, चाय पत्ती और मसाले भी कम डालता है। इसको सबक सिखाने के लिए ही मैंने ये चाय का ठेला खोला है, ताकि अदरक चंद को ये बात ठीक से समझ में आए। अब ये सब देखकर अदरक चंद की आंखें खुल गईं। वो समझ गया कि क्या सही है और क्या गलत। लालच के कारण वो अंधा हो चुका था और अपने ग्राहक को ठग रहा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और अब से वो वापस पहले जैसी शुद्ध और कड़क मसालेदार चाय बेचने लगा।